मित्रों, युद्ध चाहे किसी का भी हो, युद्ध किसी भी कारण से हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया महाभारत का युद्ध भी अन्य सैनिकों से मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धाएं उसमें मारे गए थे। लेकिन उन मारे गए योद्धाओं की पत्नी का बाद में क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं। मित्रों, यह बात महाभारत के 15 वर्ष युद्ध के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराज, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन के लिए इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इसमें सारी विधवाएं महिलाएं भी थी जिनके सभी पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वे सभी लोग एक महान धृतराज के आश्रम में आसपास रुके थे। पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराज के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित पितामह वहां सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा। तब तुम स्वयं मिलकर उनसे उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास उन्हें सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए। सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपनी तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुलाया था और वो सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे कि वह सभी इस गंगा नदी में वास करते हो। यह देखकर सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर अपना हालचाल बताने लगे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का शोक था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी वाहन से आए हुए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से यह कहा था, जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं, वह गंगा नदी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वे सभी महिलाएं जो अपने पत्नियों से असीम प्रेम करती थी, वे सभी गंगा की इस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई थी। मित्रों, आपको महाभारत से जुड़ी घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतना ज्यादा तो नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।